Before we get into the sermon, I would like to recognize if is there प्रचार में any आगे बढ़ने से newcomers? पहले हमारे बीच में कोई नया जन आया है तो मैं चाहता हूं कि मैं उनकी पहचान करूं। अपनी दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दिखाएं। Is there any new हमारे बीच में कोई नया visitor? जन। God bless you, dear sister. मेरी बहन, आपको परमेश्वर आशीषित करें। Let's all give her a warm welcome. जोरदार तालियां इनको We स्वागत welcome करें। you in the name of the Lord. May the Lord bless you. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करें। Okay, turn your Bible to Gospel of Matthew chapter 20. और मत्ती रही सुसमाचार उसके 20वें अध्याय सब लोग निकाल लें अपनी बाइबल से। It goes like this. For the kingdom of heaven is like a master of the house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. और यहाँ पर इस तरह लगा है कि स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह तड़के निकल जाता है और मजदूरों को अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए लगाए। After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them in his vineyard. और उसने प्रति मजदूर को 1 रुपया प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। So he has promised reward for each and every worker. और उसने हर एक मजदूर से ये वादा किया, अगर आप काम करोगे तो आपको उसका मेहनताना भी मिलेगा। So denarius for a day's salary, wages. और देख के वे 1 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी। He hired them and sent them to work in his vineyard. और उन्हें वो नौकरी पे लगाता है और काम करने के लिए वो भेजता है। And again, going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. और फिर सुबह 9 बजे जब अब बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े हुए देखा। And to them he said, you go into the vineyard too, and whatever is right, I will give you. और उन लोगों से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, जो ठीक है वही तुम्हें दूंगा। और वह चले गए काम करने के लिए। So they went, going out again about the 6th hour and the 9th hour, he did the same. और फिर वो 12 बजे और 3 बजे लगभग उसने बाहर निकला और वैसा ही उसने किया। And about the 11th hour, he went out and found others standing, and he said to them, why do you stand here idle all day? और लगभग शाम के 5 बजे वो फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उन लोगों से कहा, तुम यहाँ पर बेकार में क्यों खड़े हो? तुम भी मेरी दाख के बारे में जाके काम करो। They said to him, because no one has hired us, he said to them, you go into the vineyard too. And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call all the laborers and pay them their wages. और उसने उनसे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया, उनसे कहा तुम भी दाख के बारी में जाके काम करो। सांझा होने पर दाख की बारी के स्वामी मालिक ने सबको बुलाया और मजदूरों को बुलाकर अंत में आने वालों से आरंभ से लेके पहले तक को उनकी मजदूरी दी। Okay, a simple test. How many times he came out to hire laborers? आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, ये जो मालिक है लोगों को मजदूरों से मुलाकात करने के लिए वो कितने बार बाहर आके ये कहता है? How many times? कितनी बार? 10, 6, 7, 7, 8, 9, कुछ तो 4, होगा। 3. 4, 3, 2। How many times? कितनी बार ये मालिक बाहर आता है? 2 times? 2 बार? 3 times? 3 बार? और कोई? फटाफट बोलो, अगर आप गलती करोगे तभी तो मैं भी सीखूंगा। Read again. Okay, early in the morning, सुबह सुबह 3rd hour, और 9 बजे के करीब, then 6th hour, और 12 बजे के करीब, then 9th hour, और 3 बजे के करीब, then 11th hour. और शाम को 5 बजे। How many times now? कितनी बार? 5 times owner came out to hire laborers to work in his vineyard. और देखिए 5 बार वो बाहर आता है, मजदूरों से मुलाकात करके उन्हें काम के लिए बात करके उन्हें भेजता है। He started hiring from the early morning till in the evening. और देखिए सुबह से लेकर वो शाम के 5 बजे तक लोगों को काम पर भेजता है, लगाता है। Early morning he gets up and go and hire people to work in his vineyard. और देखिए सुबह 9 बजे वो निकलता है, लोगों से मुलाकात करके अपने दाख के बारे में काम करने के लिए लोगों को भेजता है। Why on a particular day he has to hire everyone?
और एक दिन विशेष लोगों को, मजदूरों को काम पे क्यों भेजता है? Why he had to come out of his house for 5 times to hire the laborers? और मजदूरों को किराए पर मजदूरी में लगाने के लिए वो 5 बार क्यों आता है? Maybe he would have had the weather report, क्या पता उसे मौसम के बारे में सब पता लग गया होगा, report from the meteorologists. और मौसम भवन से उसे मौसम के बारे में जानकारी मिल गई होगी। They would have predicted tomorrow there will be a big storm or rain. और मौसम विभाग ने कह दिया होगा कल आंधी चलेंगी, बहुत ज्यादा बारिश होगा। He invested so much in the vineyard. और उसने दाख की बारी में इतना कुछ उसने लागत लगा चुका था। He cannot afford to wait anymore. और उसके पास अब आगे और इंतजार नहीं कर सकता। If he waits, अगर वो इंतजार करता, all his investments, उसके जो भी लागत है, years of investment, और सालों का जो लागत है, may go in waste. सब कुछ बेकार और बर्बाद हो जाएगा। So early morning he gets up and go out. और वो सुबह निकलकर बाहर जाता है। These are the people, waiting somebody to come and hire them. और ये वो मजदूर हैं, वो लोग हैं, कोई तो आएगा, आज हमें मजदूरी के लिए बुलाएगा करके इंतजार कर रहे थे। The first hour workers, the early morning workers are, they have a commitment, they want to work in the vineyard. जो 9 बजे जो लोग बाट जो रहे थे, आज हमें कोई मजदूरी के लिए बुलाएगा, वो इस लालसा के साथ आए थे, आज हमें कोई ना कोई मजदूरी के लिए बुलाएगा। They had a greater commitment than the other workers. और दूसरों के तुलना में उनके अंदर ज्यादा समर्पण था कि आज हमें मजदूरी So मिलेगी। early morning they get up and wait for someone to come and hire them. और सुबह सुबह 9 बजे के लगभग वो कोई इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आकर उन्हें मजदूरी के लिए बुलाएगा। They invested, they labored the whole day. और उन्होंने पूरा दिन मेहनत किया, मजदूरी की, They face all the hot sun, और पूरी धूप पूरा उन्होंने झेला, did long hours of hard work in the vineyard. और वो दाख के बारे में कठिन परिश्रम करे पूरे दिन। So whenever God uses such parables, और जब ऐसे दृष्टांत को परमेश्वर उपयोग में लेके आते हैं, He refers it to His kingdom. और वो अपने राज्य के बारे में बताते हैं। So His kingdom is ripe, और देखे कि उनका जो राज्य है वो बढ़ गया है, harvest is ready. और कटनी का समय आ चुका है। Only the laborers are few. और वहां पर मजदूर के लोग, मजदूरी करने वाले बहुत कम हैं। He invested his life for the souls. और इन आत्माओं के लिए उसने लोगों को तैयार किया है। He came down, और वो नीचे उतर के आया, suffered for our sins, हमारे पापों के लिए उसने died on the दुख cross सही। of Calvary, और वो कलवारी क्रूस पे मारा resurrected गया, on the 3rd day. और वो मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, He paid the highest praise. और सबसे बहुमूल्य कीमत उसने अदा Each की। and every day, हर एक दिन, प्रतिदिन people die and go to hell. और लोग मरते हैं, नरक जाते हैं। India alone, for every 4 minutes, one person die. और हर एक 4 मिनट में एक इंसान की मौत होती है। Can you imagine that? आप उसे सोच के देखिए। So when we finish the day, और जब हम उस दिन को समाप्त करते हैं, how many people would have died and gone? कितने लोग मर चुके होंगे। So the harvest is ready. और देखिए कटनी बिल्कुल तैयार है। People are ready. God has already prepared the minds of the people to receive the gospel of Jesus Christ. और देखिए यीशु मसीह का सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने लोगों को मन को तैयार कर चुका है। Bible says, unless someone go and preach, how they will hear the gospel. और बाइबल कहती है कि जब तक कोई जाकर यीशु मसीह का संदेश ना सुनाएगा तो लोग उसे कैसे जान पाएंगे। Hearts of the people are ready out there. और वहां पर लोग तैयार हैं सुनने It के is the लिए। work of the Holy Ghost. और ये पवित्र आत्मा का काम है। Through the investment of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो उसने निवेश किया The है, land is prepared. और वो जमीन तैयार The है, vineyard is ready. वो दाख की बारी तैयार है। Only God lacks the laborers. और देखिए कि यहाँ पर मजदूर थोड़े हैं।
He comes to the marketplace. और वो बाजार में आता है। Even today that we do sometimes. और आज भी हम कुछ ऐसे काम करते If you हैं। go to Gautam Nagar, you will find laborers in the morning. अगर आप गौतम नगर के चौराहे पे चले जाओगे तो मजदूर इंतजार If you करते go हैं। to Kotla, you will find. अगर आप कोटला के चौराहे में चले जाएंगे तो मजदूर खड़े रहते हैं कि Even आज other हमें- marketplaces. और ऐसे और भी हैं मार्केट की जगह। They carry their tools and wait for the master, someone to come and hire them. वो अपने औजार की थैली पोटली को बांधे कि चौराहे में खड़े हुए मिलते हैं कि कोई ना कोई आएगा काम पे ले जाएगा। Even those days, और उन दिनों में भी people were waiting in the marketplace for someone to come and hire them. और देखिए मार्केट के जगहों में चौराहों में लोग इंतजार करते थे कोई तो आएगा हमें काम के लिए बुलाएगा। So the master knows where the laborers are available. और मालिक को पता है कि भाई मजदूर किस चौराहे में मुझे मिलेंगे। Amen. आमीन। Today, when God searches for his laborers, और आज परमेश्वर यहोवा अपने लिए मजदूरों को खोज करता है। this is the marketplace for our master. और हमारे मालिक के लिए ये ही वो स्थान है You जहाँ and मजदूर- I have the gift of the Lord. और मेरे अंदर भी परमेश्वर का वो उपहार है। You have the message of Jesus Christ. आपके अंदर यीशु मसीह का संदेश है Only we have the powerful gospel. और हमारे अंदर वो सामर्थ्य सुसमाचार है We have the anointing of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके अंदर है। God cannot search for labor for his kingdom in any other place. परमेश्वर यहोवा अपने राज्य के लिए मजदूरों को बाहर जाके नहीं ढूंढेगा। This is the place. ये वो जगह है God wants to hire someone so that he can protect. और परमेश्वर चाहता कि यहाँ से वो मजदूर को लें और वो जाकर उसके राज्य के लिए काम करें So that a heavenly investment will not go in vain. और इसीलिए वो स्वर्गीय वो निवेश कभी भी बेकार या जाया ना हो। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for some laborers. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कुछ मजदूरों के Thank God लिए। for my pastor, J.J. Vayarul. और जे वो मेरे पासबान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Every morning he would come and invite me to his church. और हर सुबह मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि बेटा भाई मेरे साथ चर्च चलो। Many times I insulted him. और कई बार मैंने उन्हें इस तरह से तौहीन किया शर्मिंदा When किया। I know he is coming, I will go and hide. और जब मुझे पता लगता कि वो आ रहे हैं पास्टर जी मैं जाता और अपने आप को छुपा लेता। But that man had a commitment. लेकिन उस इंसान के अंदर इतना समर्पण था He had the call of God. और उनके अंदर परमेश्वर की He बुलाहट was थी। after me for a year और कई साल वो मेरे पीछे मुझे ढूंढ के just to आते थे introduce Jesus in my life. और उन्होंने ही यीशु मसीह को मुझसे मुलाकात करवाया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Someone must have introduced Jesus to you. और किसी ने यीशु मसीह के बारे में आपको बताया होगा। Somebody labored for the sake of the gospel और वो सुसमाचार के लिए किसी ने आपके लिए मेहनत की so that you and I are here. और आप और मैं यहाँ पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for his marvelous provision. और परमेश्वर की इस प्रबंध के लिए धन्यवाद हो कोटि कोटि। I want to refer like this. और मैं ऐसा ही बताना चाहता हूँ। The first hour workers, और सबसे पहले जो 9 बजे आए the हुए early मजदूर, morning workers और जो 9 बजे के मजदूर are disciples of Jesus और Christ. वह यीशु मसीह के चेले They were the first one और पहले हैं वो to proclaim the gospel to this world. और इस संसार को पहली बार सुसमाचार से अवगत They were करवाया। equipped, और वो सब anointed, और वो अभिषेकित थे empowered with the power of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा से तरो इसे भरे हुए लोग। Yes, they faced failures. और वो लोगों ने नाकामियों का सामना Yes, किया they had fear. और उनके अंदर भय था They were reluctant to go. और वो डरते थे सहमते थे Yes, बाहर they जाने could के not लिए। perform a miracle. और उन्हें ऐसा लगता था वो चमत्कार One नहीं कर time they पाएंगे। came and told Jesus, और वो एक दिन आके यीशु से कहते हैं we could not cast out these demons. हम इन अशुद्ध आत्मा को बाहर भगा नहीं पा रहे हैं। People came and complained to Jesus, और लोग आते हैं शिकायत करते हैं यीशु से don't send these fellows. और इन बंदों को मत भेजो। They could not cast out the demon. इनकी बस की बात नहीं है दुष्ट आत्मा Yes, को बाहर they निकालना। had failures. हाँ उनके अंदर वो नाकामियां थी But after the Pentecost, और पेंतकुस्त के दिन के बाद when the people brought sick people and demon possessed, जब लोग बीमार लोग और ना चलने वाले लोगों को लेके आए थे they were waiting on the street और वो रास्ते में खड़े थे for what?
किस लिए? Peter's shadow may fall, they can get healed. पतरस की परछाई उन बीमार लोगों के ऊपर पड़ जाए, बस इतनी काफी है। A man who feared, और वो इंसान जो डरपोक कायर था, man who faced failures, और वो इंसान जो हर बार नाकामी humiliated at one point, और एक ऐसा समय में उसने इनकार किया, now they are waiting. और लोग इंतजार कर रहे हैं। They are waiting for a shadow to fall on the sick people. और रास्तों में बाजारों में लोग पतरस की परछाई पड़ जाए करके इंतजार कर रहे हैं। Can you imagine आप सोच के how देखिए। the Holy Spirit can transform us? और देखिए पवित्र आत्मा में कैसे तब्दील करता You है। may think you are nothing. आप सोचते हैं कि आप शून्य I हैं। do not have the gift. मेरे अंदर वो वरदान नहीं है। This morning, ये सुबह, I strongly believe. और मैं ये विश्वास करता हूँ गहराई They से, waited for 10 days. उन्होंने 10 दिन उन्होंने इंतजार We are किया, going to humble ourselves for 3 days in fasting prayer. और हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, 3 दिन उपवास करेंगे, दुआ करेंगे। I can be used of God. हे मेरे खुदा मुझे इस्तेमाल I can करेगा, be used of God. और परमेश्वर के लिए मैं I इस्तेमाल can be a होऊंगा। channel of blessing in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए मैं एक ऐसा जरिया बनूंगा जो आशीषमय It कहलाया is not जाएगा, about you. और ना कि ये आप तक नहीं, It is about the power of the Holy Ghost. और ये सारी बातें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। When you see about Peter, और यहाँ पर आप पतरस को देखते they हैं, labored lot, और उसने बहुत मेहनत की, persecuted, और उसे सताया गया, and they were tried as a martyr. और वो मारा गया एक शहीद के रूप में। When you think of all the 11, और बाकी और 11 को देखिए, except one, John died as an advance of his सिर्फ age. यूहन्ना को छोड़ दीजिए, वो बहुत उम्र दराज होकर उनकी मृत्यु हुई। Peter crucified upside down in Rome. और देखिए पतरस रोम में सर उसका नीचा था, पैर ऊपर था, इस तरह से उसकी मृत्यु की गई। Apostle Andrew और एंड्रयू जो प्रेरित was थे, crucified in a X-shaped cross in Patras. और पतरस करके एक जगह है, वहां पर जो एक्स के रूप में एक क्रूस था, उसमें वो मारा गया। Jesus was the first martyr, और याकूब एक पहले शहीद हैं, killed by King Herod. और राजा हेरोद को द्वारा मारा गया। John faced a natural death, I said. और जैसे मैंने कहा कि यूहन्ना उन्हें कुदरती रूप में, प्राकृतिक रूप में उनकी मृत्यु हुई। Philip was stoned and also crucified. और फिलिप के ऊपर पत्थर मारे गए, और उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। That the horrible death to Nathaniel. और नतानिएल का जो इतना भयंकर रूप में उनकी मौत हुई, He has been flayed, skinned alive, and then beheaded. और उसका धड़ उतार दिया गया, उनके चमड़ी उतार दी गई, इस तरह से एक भयंकर मौत दी गई। Matthew, the former tax collector, और देखिए कि जो मती, जो कि कर चुंगी लेने वाला व्यक्ति, he was stabbed to death. और उसे मारा गया, उसे घाव से। Thomas, one who came to India, और थॉमस जो कि हमारे भारत में आए पहला, he spread the gospel here. और यहाँ पर हमारे देश में उन्होंने सुसमाचार को He was फैलाया। killed by a spear और near वो Chennai. और एक भाले से उसे मारकर उसको मौत के घाट उतारा गया हमारे देश में। Everyone हर कोई, died as a martyr for the gospel of the kingdom. और वो स्वर्गीय राज्य के सुसमाचार के लिए हर कोई शहीद हुआ। Everyone died. हर कोई मतलब मारा गया। Shed their precious blood for the उन्होंने अपने gospel. मतलब के बहुमूल्य लहू को अपने मालिक के लिए बहा दिया। When you talk about second and third, और जब our हम- workers, हम दूसरे और तीसरे समय के मजदूरों के बारे में बात करते हैं, I can talk about the people और मैं उन लोगों के बारे में कहता हूँ, who died as a martyr in the early church. और वह लोग जो पहले सदी की कलीसिया के लिए मारे We गए, can take it till 16th century. और वह सब लोग 16वीं सदी तक थे। Many died. कई लोग मौत Church के घाट father उतार गए, died. और सब लोग मारे गए। Polycarp was burnt alive. और पॉलीकॉम जो कि जीवित रूप में उसे जला दिया गया, John was murdered और जॉन ऑसोस उसे भी हत्या की गई। till 16th century. और 16वीं सदी तक Many proclaimed the gospel कई लोगों ने सुसमाचार को प्रचार किया। and died as a martyr. उन सब की मौत एक शहीद के रूप When में you talk about 16th century, that is why Martin Luther brought Protestantism. और देखिए कि 16वीं सदी के बाद जब हम ये बातें करते हैं, तो मार्टिन लूथर का जमाना था जहां पर ये कि
प्रोटेस्टेंट्स को वो लेके आए for time of Reformation. और देखे कि वो एक बदलाव का समय Many था। died. कई लोगों ने मौत के घाट उतारे गए Many died as a martyrs. और कई लोग शहीद के रूप में उनकी हत्या की गई। Even in the 20th century. और आज भी इस 20वीं सदी के अंदर Today we may आज भी। consider as the last 11th hour workers. और हम सबको शाम के मतलब कि 5 बजे के मजदूर हमें समझा जाता है 11th hour workers, they go in the evening. और वो शाम के 5 बजे काम करने के लिए जाते हैं There will be a cool breeze for them. और उनके लिए शाम की ठंडी ठंडी हवा। Amen. आमीन। They just worked for an hour. वो सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करेंगे But the reward given was the same और as those who worked in the first hour. लेकिन उनका प्रतिफल बिल्कुल वैसे ही समान रूप में होगा जो सुबह 9 बजे मजदूरी के लिए When आया you था। go to heaven, और जब वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you invested in the kingdom of God और जो कुछ भी उसने निवेश किया परमेश्वर के राज्य के अंदर will be rewarded. और उसको भी प्रतिफल दिया You will जाएगा। be rewarded like Peter. और वो पतरस की तरह उसे भी प्रतिफल You will be मिलेगा rewarded like Paul. और पौलुस की तरह उसे भी प्रतिफल मिलेगा। Amen. आमीन। Paul may say, "Arey, I labored so much. और पौलुस कह सकते हैं यार मैंने इतना मतलब कि मेहनत किया है This guy did not even die as a martyr, और देखिए मैं तो मतलब कि एक शहीद के रूप में मारा गया तू तो शहीद के रूप में but मारा नहीं only गया proclaimed the gospel to 10 people. और तूने सिर्फ केवल 10 लोगों को तूने सुसमाचार I बताया appointed 10 churches. और देखे कि भाई मैंने 10 कलीसियाओं को मतलब कि स्थापना की Now I want to give the reward, same reward. और देखे कि मैं चाहता हूँ कि मैं वही वो प्रतिफल तुझे दूं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The gracious hand of the Lord और परमेश्वर को जो अनुग्रही वो जो हाथ है will use us for the expansion of His kingdom. और उसके राज्य के विस्तार के लिए वो हमें इस्तेमाल करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So, third hour, some of them were standing idle. और देखे कि 12 बजे कुछ लोग बिल्कुल बेकार में खड़े हुए थे They had the giftings, और उनके अंदर कुछ बातें थी they were available, और वो सब उनके पास वक्त था maybe no commitment. लेकिन उनके अंदर कोई समर्पण नहीं Usually, था। the owners come, masters come early in the morning to hire people. और लोग मालिक जो सुबह सुबह 9 बजे आते हैं मजदूरों को लेने के लिए काम पे लगाने के लिए The third hour workers are not, that much committed. और 12 बजे वाले 3 बजे वाले इस तरह से समर्पण नहीं है अपने काम के प्रति They may have the talents, उनके अंदर वो काम करने का वो होगा work skills, और उनके अंदर वो कौशल होगा they are available. वो बेकार है उनके पास वक्त है They are standing there. लेकिन वो बेकार The master comes and asks, why you are standing idle? और मालिक आके कहता है उन मजदूरों से तुम बेकार में क्या कर रहे हो They are making a complaint, no one has come to hire us. वो शिकायत करते हैं साहब हमें तो आज किसी ने मजदूरी के लिए बुलाया ही नहीं If you want somebody to hire you, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बुलाए काम पे लगाए you should know when the masters will come to hire. और आपको पता रहना चाहिए कभी भी मालिक आ सकता है It is not your convenient time. ये आपकी सहूलियत के अनुसार नहीं होगा Amen. आमीन Whenever I want to come, I will come. जब मुझे होगा मुझे पड़ेगी तब मैं जाऊंगा ऐसा नहीं चलेगा Some of the youngsters may think, it's too early to come to the church, और कई ministry. कई सारे नौजवान समय से पहले कलीसिया आना यह सेवकाई के लिए अपने आप को निछावर करना The older people will say that it is too old to involve in the ministry. और देखे कि भाई जो बुजुर्ग लोग हैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया अब मैं सेवकाई करके क्या करूं Those who are in the middle age, they may say, और जो कि भाई मध्य स्तर के जो आयु के लोग हैं वो ये कहते let हैं me get retired. जब मैं रिटायर होऊंगा Then I will give full time. मैं अपने आप को पूरे 8 घंटे की सेवकाई करूंगा When government says that you are good, good for nothing, you go home and rest. जब सरकारी कहती है भैया अब तू किसी बात के लिए लायक नहीं है तू घर जा विश्राम कर I will give you pension, eat and rest. और देखिए कि भाई मैं तुझे पेंशन दूंगा खा और आराम कर Then we make a new commitment, I will work for the Lord. और तब जाके हमारे अंदर जागृति आती है नहीं अब तो मैं सेवकाई करूंगा These are the guys who stayed idle in the marketplace. और ये लोग बाजार के चौराहे में बेकार टाइम पास कर रहे थे They are there in the marketplace. वे सारे बाजार के चौराहे में थे Make themselves available. और वो ये दिखा रहे थे हमारे पास बहुत समय है But they did not have enough commitment. और लेकिन उनके अंदर वो समर्पण संकल्प कुछ भी नहीं था We are like that, some of us. और हमारे बीच में ऐसे लोग I हैं। am available in the church. मैं कलीसिया आता हूँ मेरी मौजूदगी I have को the दर्ज करता हूँ। desire. मेरे अंदर वो चाह I है। have the anointing of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे I पर know the good news. है। और मेरे
पास ये सुसमाचार I है। know this is powerful. और मुझे पता है ये बहुत सामर्थ्य है। Even I have the desire to work for the Lord. और मुझे पता है मेरे अंदर वो चाहत है, ललक है परमेश्वर के लिए काम करने का। But I will not make any effort. लेकिन मैं कोशिश नहीं करूंगा। I'm available, that's it. मुझे पता है मेरे पास ढेरों समय है। This mission convention, I will make a commitment. और ये मिशन कन्वेंशन में मैं अपने आप को ये संकल्प लूंगा। That's it. बस इतना I'll काफी। wait for the next, और अगले साल का इंतजार करूंगा। dear children of God. ये ऐसा नहीं चलेगा। God counts on you. और परमेश्वर आपके ऊपर इस You तरह may से think that गिनता you है। are an ordinary person. आप समझते हैं कि मैं एक सामान्य, एक साधारण सा इंसान हूँ I don't have a call of God in my life. और मेरे जीवन में परमेश्वर का बुलाहट नहीं है, ऐसा है हम समझते हैं। I am here in the church और मैं इस कलीसिया के अंदर हूँ, just to worship and go. सिर्फ मैं आराधना करूंगा, मैं चलता रहूंगा। If I don't worship, I feel guilty. That is the reason I come. और मैं इसीलिए आता हूँ कि जब तक मैं आराधना नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ। यही एक वजह है कि मैं यहाँ आता हूँ। But I don't feel that I should involve in the ministry. और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी सेवकाई के साथ जुड़कर काम That's करूं। not for me. और ये काम मेरा That नहीं is for है, pastor, ये पास्टर का maybe है। elders, और ये जो प्राचीन है and उनके that's हैं। someone who can talk very good. और जो अच्छे बातें करते हैं, ये काम उनका है। You see from the scripture. आप वचन को देखिए। There are men and the women of God. और वहां पर परमेश्वर के जन ऐसे हैं। It's not me, Lord. हाँ, खुदा मैं नहीं। Moses said, मूसा ने कहा, I can't even speak properly, Lord. मैं ढंग से बोल नहीं पाता। I don't want to do your ministry. मैं आपका काम नहीं करना चाहता। After seeing the glorious appearance of the Lord, और प्रभु के वो महिमा में उस प्रकाशन को पाने के बाद मूसा कहता है, heard the voice of God, और उसने प्रभु का आवाज सुनी, recognized the call, और वो पहचानता है उसकी but बुलाहट still को। he would come with an excuse. वो लेकिन आता है बहानेबाजी के साथ। Lord, find someone. वो कहता, खुदा किसी को और नियुक्त कर, Find someone. I am not the person. मैं उसके लायक नहीं हूँ, आप और किसी को देख लीजिए। Jeremiah cries out to the Lord और यिर्मयाह रोता है when God called him to the ministry. और खुदा उसे बुलाता, तू आके ये मेरे लिए ये काम कर। I am a lad, young person. वो कहता, मैं बालक हूँ, मैं कैसे काम I करूँ? don't know anything to do anything with the ministry. और सेवकाई से जुड़े हुए काम मुझे नहीं आते, मैं क्या करूँगा? It's a big task. और ये बहुत बड़ा I काम है। cannot be a prophet. और मैं नबी नहीं हूँ। There are people in the Bible और बाइबल में ऐसे लोग हैं refuse to follow Jesus. और यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार किए हैं। They saw themselves, उन्होंने अपने ऊपर नजरें डाली their limitations, और उनके जो कि भाई इतना ही कर पाऊंगा their वो, failures and inabilities. और उनसे नाकामियों को और वो फेलियर्स को उन्होंने देखा। Failed to look one who called for the ministry. और जिसने बुलाया उसे देखने से वो चूक गए। If you have the fear in your heart this morning, आज सुबह आपके अंदर वो भय, वो डर है परमेश्वर के प्रति काम करने के लिए, God is inviting you. और परमेश्वर आज आपको बुलाता है। It is not about you. ये आपके बारे में कतई नहीं It is है, about one who uses you. और आपको इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर का ही काम You है। can be anything. और सब कुछ अलग हो सकता है। As long as you place yourself in the hands of the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में जब तक आप अपने आप को नहीं देंगे, आप साधारण से ही महसूस करेंगे। You will be always a blessing to someone. और लेकिन आप किसी के लिए आशीष का वजह बनेंगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Many of us, we waste our time in idle standing in the church. और देखिए कि भाई हम में से कई लोग कलीसिया आते हैं, We have not अपने opened कीमती our mind. समय को बेकार करते हैं, हम अपनी बाइबल को खोलते नहीं We हैं। have not opened our mind to get into the ministry yet. और अभी तक हमने अपने दिमाग का दरवाजा को खोला नहीं है, मुझे सेवकाई से जुड़ना है। Our understanding of Christian life is something wrong in that. और देखिए हमारी जो मसीह जीवन के प्रति जो समझ है वो बिल्कुल गलत है। Our understanding about the church और कलीसिया के प्रति जो हमारी समझ है should have a different dimension now. और अब एक अलग तरीके से त्रिकोण से आप Each and देखें। every one of you आप में से हर एक जन, can be an instrument. आप एक हथियार के Can रूप be में, an औजार के instrument. रूप में, औजार के रूप में इस्तेमाल किए जा To सकते हैं। bless the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष की वजह बन सकते हैं। If you are too old, अगर आपका उम्र हो चुका है, God will strengthen your knees. परमेश्वर आपके घुटनों में ताकत देगा। Amen. आमीन। We understand. आप समझिए, I cannot go out. और ऐसे
ना कहें कि मैं I बाहर नहीं cannot जा पाऊं climb a mountain. और मैं एक पर्वत नहीं चढ़ सकता I cannot go to the marketplace and proclaim. और मैं बाजार में जाके प्रभु के बारे में नहीं बता सकता God is saying, और परमेश्वर कहता है your knees are more powerful. और आपके घुटने बहुत ताकतवर हैं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Your knees will raise mighty men and the women of God for the ministry. परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही सामर्थी सेवक और सेवकाई जनों को वो खड़ा करेगा Amen. Amen. I don't want to be an idle person in the church. और हाँ पता है कि भाई ऐसे जो निकम्मे लोग जो कलीसिया के अंदर बेकार बैठते हैं People may not recognize your ministry. और आपके सेवकाई को लोग पहचान नहीं पाएंगे जान नहीं पाएंगे Nobody sees that when you sit inside your prayer chamber crying unto the Lord for the lost souls. और देखे कि भाई नाश होने वाले आत्माओं के लिए जब आप अपने बंद कमरे में आंसू बहा के घुटने टेक के दुआ करते हैं दुनिया को पता नहीं होगा You are doing most powerful ministry than any other pastor. और किसी भी पासवान से बढ़कर आप बहुत ही बहुमूल्य विशेष सेवकाई आप लोग कर रहे हैं Prayer is the basis for our ministry. हमारी सेवकाई के जो आधार और बुनियाद है वो आप लोगों की दुआ है Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया Don't ever think, no, you cannot do anything in the church or और in आप the कभी kingdom अपने of आप को God. इस तरह से दुख ना पहुंचाए कि मैं कलीसिया के लिए या सेवकाई के लिए कुछ नहीं कर सकता Amen. आमीन Say to yourself, I am a prayer warrior. और आप अपने ऊपर हाथ रख के कहें मैं एक प्रार्थना करने वाला योद्धा हूँ I am a prayer warrior. आई एम ए प्रेयर वायर में I एक am प्रार्थना called करने to वाला stand in the gap. और मैं उस दरार में आकर खाली जगह में आकर दुआ करूंगा Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया Some of us, we think, no, I don't have a time to go and do ministry. और कई लोग ये अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है मैं बाहर जाके सेवकाई कैसे करूं We live with a guilt. और वो एक दोष के साथ वो जिंदगी बिताते हैं You don't need to live like that. आपको ऐसा रहने की आवश्यकता नहीं है Invest your time in the intercessory prayer. और आप मध्यस्थरा की प्रार्थना में आप अपने समय को व्यतीत करें I remember that I shared a story about 12 years girl. और 12 साल के एक बिटिया के बारे में मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये कहानी आपके सबके साथ बांटी है When we talked about limitations. और वह हमेशा शिकायत करती थी मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती 12-year-old girl who had lost her arms and legs to a terrible disease. एक भयंकर बीमारी के कारण उसके दोनों हाथ उसने खो चुका था और दोनों पैर वो बिटिया खो चुकी थी This story was used by Dr. Billy Graham in his preaching. और देखे कि उनके प्रचार में डॉक्टर बिली ग्राहम जी ने इस कहानी को इस्तेमाल किया She testified, I heard the gospel preached by Billy Graham. I accepted Jesus. और उस बिटिया ने उस बच्ची ने ये कहा कि बिली ग्राहम जी ने जब सुसमाचार का प्रचार किया उसे मैंने सुना और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया No arms, no legs. दोनों हाथ नहीं दोनों पैर नहीं No one was there to bring her to the church. और कोई ऐसा व्यक्ति परिवार में नहीं था उसे कलीसिया लेके आए और वापस ले जाएं But her soul is valued by the Lord. और देखे कि वो उसे परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया Through the radio message, she received the Lord Jesus Christ. और वो देखे कि रेडियो के द्वारा जो सुसमाचार प्रचार किया गया डॉक्टर बिली ग्राहम के द्वारा उसके द्वारा उसने यीशु को अपनाया In that terrible condition, और उस भयंकर परिस्थिति के अंदर she realized the call of God in her life. और उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर खुदा मुझे सेवकाई के लिए बुला Oh, रहे this हैं gospel is so powerful. और ये सुसमाचार इतना सामर्थ्य और ताकतवर है Yes, she did not receive a miracle. और उसे कोई चंगाई या ऐसा चमत्कार उसके साथ नहीं हुआ Her hands were not grown. और उसके हाथ नहीं आ गए Still, she stays in the same condition. और उसका हालत धस की मस नहीं हुई Physically, there was no और transformation. बाहरी रूप से शरीर में उसके अंदर कोई चमत्कार ये नहीं But the हुआ gospel, which was preached through the radio, और रेडियो के द्वारा जो सुसमाचार उसने सुना transformed her life. और उसकी जिंदगी को उसने बदल दिया Help her to realize the call of God upon her life. और उसने ये समझ को हासिल किया परमेश्वर खुदा मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है When Billy Graham gave the call, और जब बिली ग्राहम जी ने ये न्योता दिया it's बुलाहट a दी, general call to everyone. और हर एक के लिए उन्होंने न्योता दिया Call for the ministry.
उन्होंने कहा कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को आगे She करो। responded, Lord, there is not much of me left. और उसने कहा कि मेरे खुदा, मेरे पास बहुत ज्यादा अब बचा नहीं है, But what there is, I will give to you. और जो कुछ मेरे पास बचा है मैं सब कुछ आपके लिए निछावर करती हूँ। Nothing left. कुछ नहीं है, No arms, no legs. ना हाथ है ना पैर है, But whatever left in me, और जो कुछ मेरे पास बचे हुए हैं I will give. मैं सब कुछ आपको अर्पण करती She हूँ। learned to write with the use of harness. और देखिए कि भाई वो उसने सीखा लिखना, Harness is a belt. और एक ऐसा बेल्ट, Usually that which we use for dogs, you know, that harness. वो Tie देखिए it. कि भाई वो जो पालतू कुत्तों के ऊपर वो जो बेल्ट जैसा एक पहनाते हैं वो वस्त्र के रूप में, She कपड़े के रूप used harness on her face. में, और उसने उसको अपने चेहरे पर इस्तेमाल किया, Learned to write और उसने सीखा लिखना, and devoted her life to sharing her faith in Christ by writing hundreds of letters sharing the gospel. और देखिए सुसमाचार को प्रचार करने के रूप में कई सौ ऐसे चिट्ठियां उस बिटिया ने लिखा जो लोगों तक पहुंचने लगा, Holding the pen in her mouth, और कलम को मुंह में दबाकर, written hundreds of letters, और कई सारे ऐसे चिट्ठी पत्रियां लिखी उसने, sent it to others. दूसरों को भेजा। Amen. आमीन। Can you imagine? आप सोच के देखिए, No arms, no legs. हाथ नहीं है, पैर नहीं है, But whatever she had, जो कुछ उसके पास था she committed. और उसने समर्पण किया। She lived for 27 और years. वह 27 साल तक जीवित रहे, At her death, और उसकी मौत के समय over 1,000 people had come to faith in Jesus Christ through her letter writing. और उसके चिट्ठी के द्वारा हजारों से बढ़कर गिनती में लोगों ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया। Dear friends, that 12-year girl और मेरे मित्रों 12 साल की presented her बेटी, body as a living sacrifice to God. और उसने जो कुछ बचे हुए अपने तन को उसने जीवित बलिदान के रूप में यीशु को दे दिया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All that we need is a commitment. और हमारे अंदर जो बुलाहट है क्या कि हमें अपने आप को देना है, करना है। Never been to the Bible college. Go ahead. और जरूरी नहीं है कि आप बाइबल कॉलेज जाएं। I don't have enough knowledge. मेरे पास बुद्धि की कमी है, I'm not smart. और मैं बहुत ही मतलब कि सूझबूझ I'm से not भरा हुआ bold नहीं, enough. और ना कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। Offer yourself. आप अपने आप को तो दे के देखो। Amen. आमीन। God, all that God needs is just a staff. और देखिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, एक छड़ी ही तो चाहता है। He can divide the Red Sea with that. वो लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित He कर can देगा, divide the Red Sea with that. और वो लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित कर देगा, Thousands can pass through. और उसमें हजारों लोग Can चल you के जा imagine सकते this हैं। testimony of a small girl? और एक छोटी सी लड़की की ये गवाही को देखिए, Just 12 years. सिर्फ केवल 12 साल की, Did not have much to give. और कुछ भी बचा नहीं है कि कुछ खास करें, So whatever she had, लेकिन जो कुछ उसके पास बचा हुआ था gave it in the hands of the Lord और as a उसने living सब कुछ प्रभु यीशु sacrifice. मसीह के हाथों में दे के उसने किया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Today we find difficult to come to a corporate prayer to intercede for others. और देखिए कि भाई इतना तकलीफ हमें महसूस होता कि बन नहीं पड़ता कि ऐसे मतलब कि प्रार्थना सभा में हम भाग लें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Every Sunday that when we hear the gospel, when we hear the word, we all excited, we show a hand. और देखिए हर रविवार को जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, संदेश को प्राप्त करते हैं, उत्साहवर्धक होकर हाथ को उठाते हैं, हम करेंगे। When the time comes, लेकिन वक्त आता है, we forget that. आप भूल जाते हैं, We don't take initiative. आप कोशिश नहीं करते, We don't take it seriously. आप उसे गंभीरता से लेते नहीं हैं। Same 18-20 people. और वैसा ही हमारा तौर तरीका बस, It reduces, not increases. और वो हमें कम करता है, बढ़ाता नहीं है। This morning, और ये सुबह, God wants to use you. और परमेश्वर की ये दिल की हसरत है कि Your आप इस्तेमाल कीजिए, limitations, failures, weakness doesn't matter to God. और आपकी नाकामियां, आपका हार, आपका मतलब कि तालीम, कुछ इससे लेना देना नहीं है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 11th hour. शाम के 5 बजे, Last hour. सिर्फ 1 घंटा बचा No हुआ है, more hours left.
सिर्फ 1 घंटा, केवल 1 घंटा है। Master is tired. और देखे कि वे वो थक चुका है मालिक। Not like, today. Those days he must have walked और आज की तरह नहीं है, उन दिनों में तो मीलों चल के आना होता है up and down. और आना जाना। But he would not stop. और देखे वो भी परमेश्वर का काम। The harvest is plenty. और कटनी बहुत है। Harvest is plenty. और कटनी बहुत है। All the Bible scholars और जो भी बाइबल के विद्वान and the हैं leaders, they believe और वो ये विश्वास करते हैं, we live in the time of revival. और हम वो बेदारी के वक्त में अपनी जिंदगी के दिन काट रहे Already हैं। the move of God is started. और देखे कि परमेश्वर का ये करना, ये पवित्र आत्मा का चलना। All that you need to go and tell someone Jesus loves you. और आपको केवल ये करना है, एक जन से मुलाकात करना है, कहा कि यीशु आपसे प्रेम करता है। Souls are prepared और आत्माएं तैयार हैं। unless you go, जब तक आप नहीं निकल के जाएं, unless someone go and proclaim. और जब तक कोई जाकर उन्हें ना बताए कि यीशु आपसे प्रेम करता है, How they will hear the gospel. वो कैसे यीशु के सुसमाचार को सुन पाएंगे? Amen. आमीन। 2 things. 2 बातें। 1, पहला, you cannot say that I don't have anything to give to the Lord. और आप ये नहीं कह सकते मेरे पास कुछ भी तो नहीं है जो कि ऐसा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को दे दूं। If you don't have anything, आपके पास कुछ नहीं है, you have your feeble knees. आपके लड़खड़ाते हुए पांव हैं, घुटने At least हैं, you have a feeble knees. और आपके कमजोर लड़खड़ाते हुए कपकपाते हुए घुटने हैं। God has said, I will strengthen that feeble knees. और परमेश्वर खुदा कहता कि मैं तेरे घुटनों को बलवंत He करूंगा। understands. वो समझता है आपके He बारे में, understands. आपके कंडीशन को वो जानता You है, come just like that. और वो ऐसा नहीं है। Amen. आमीन। You don't need to go to the doctor to change your kneecap and come. आप डॉक्टर के पास जाके कहे कि आप मेरे दोनों घुटनों को बदल दो, ऐसा जरूरत नहीं है। Because I want to pray. और ऐसा कि मुझे प्रार्थना करना है, इसलिए मुझे घुटने I चेंज need करने हैं। a surgery on my knees. और मैं अपने घुटनों की मैं ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ कि मुझे प्रार्थना करनी है। That is an excuse. ये एक बहाना है। Just come like that. आप जैसे हैं वैसे आओ। With your feeble knees you come. आप अपने लड़खड़ाते हुए कमजोर घुटनों के साथ आओ। You come to the God's presence not for healing. आप चंगाई के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हो, Come to intercede. आप आओ दूसरों के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए। You will see the difference on your knees. और वह आपके कमजोर लड़खड़ाते हुए घुटनों को वो देखेंगे, You will see the miraculous touch. और आप चमत्कार को देखेंगे, You will see the deliverance. और आप उस छुटकारे को देखेंगे, You will see your pains eradicated. और आपके दुख और दर्द आपसे उड़ते हुए देखेंगे, Because you come क्योंकि आप आते हैं। to fulfill the desire of your heavenly Father. आप अपने स्वर्गीय पिता की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए आप आते हैं, He loves you. और आप देखेंगे। He knows your need. आपके घुटने के बारे में, आपके कमजोरियों के बारे में He वो knows जानता your है, pain. आपके दर्द को वो समझता है, He will change you. वो बदलेगा। Amen. आमीन। You will be anointed with the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाएंगे। Amen. आमीन। The England queen said, और इंग्लैंड की महारानी ने कहा, I am not afraid of any armies. और मैं किसी सेना से घबराती ना भयभीत होती हूँ। I have a big army. और देखे मेरे पास एक बहुत बड़ी सेना I है, have enough weapons to handle them. और उन सबको संभालने के लिए इतने हथियार If at हैं। all if I fear, और मैं घबराती हूँ, डरती हूँ तो, I fear of only one thing. और मैं एक इंसान से मैं डरती हूँ, That is John Knox's knees. और जॉन नॉक्स की उसके घुटने से मैं डरती हूँ। If he bends, if he kneels down and pray, जब जॉन नॉक्स घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, no army can stand against. कोई सेना, ताकतवर सेना खड़ी नहीं हो I'm सकती। afraid of only one thing. और वो महारानी कहती है मैं डरती हूँ तो एक बंदे से डरती हूँ। John Knox should not pray against. और देखे जॉन नॉक्स प्रार्थना ना करे, That is the power of your prayer. और यही सामर्थ और ताकत है आपकी प्रार्थना का। Commit your knees for आप missions. अपने घुटनों को Not for समर्पण anything. करके प्रार्थना करें, Not for anything. किसी और चीज के लिए Our नहीं। nation should know Jesus. हमारा राष्ट्र प्रभु यीशु को जान Our पाए, leaders should know Jesus. और हमारे जितने भी नेता हैं, राजनेता Our हैं, यीशु को people जान should be पाए। delivered by the gospel. और हमारे देश के हर एक जन God's- सुसमाचार से छुटकारा पाए। If he cannot go, और अगर वो ना जा पाए,
Pray to the Lord of the harvest और देखेंगे वे कटनी के उस परमेश्वर से through दुआ your करो। prayers. और आप प्रार्थना करें Mighty men and women of God will be raised. और देखें कि वे बहुत सारे सामर्थी ताकतवर सेविकाई और सेवक खड़े होंगे। Amen. आमीन। Secondly, दूसरी बात, don't be idle. आप बेकार ना बैठे रहें। Whatever you have, जो कुछ आपके पास है, Lord, I will give it to you. हे मेरे खुदा मैं आपको देता हूँ, Use me, Lord. मुझे इस्तेमाल करें, Use me, Lord, मुझे इस्तेमाल करें for the प्रभु। extension of your kingdom. और मैं अपने आप को आपके राज्य के लिए समर्पित करती हूँ। So come, all the meetings. और सारे सभाओं में आप आए Join us in the intercessory prayer. और देखिए कि भाई उन्होंने इस तरह से हमारे साथ जुड़ जाइए कि ये मध्यस्थता की प्रार्थना में। First, you commit for these meetings. और सबसे पहले आप अपने आप को समर्पण करें। Make सभाओं के लिए। yourself available. आप अपने आप को उपलब्ध करके दिखाएं The master will come, और वो मालिक आएगा will empower you, और वो आपको इस्तेमाल के लिए बुलाएगा। and hire you for his vineyard. वो अपने बाग की बारी में काम करने के लिए आपको इस तरह से बुलाएगा। As I said, जैसे मैंने कहा, this is the marketplace. और ये एक बाजार का स्थान है This is where the master will come और यहाँ पर वो मालिक आएगा जो अपने मजदूर को ढूंढते हुए, and hire the laborers. और वह मजदूरों से बात करके लेगा। I believe और मैं विश्वास करता हूँ all of us will be hired और हम सबको मजदूरी मिले, because काम मिले। harvest is plenty. और क्योंकि कटनी बहुत विशाल है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand to our feet and pray? आइए हम अपने जगहों में खड़े हो जाएं। Everyone, हर कोई take it seriously. और इस बातों को, विषयों को गंभीरता से It's a लें। divine call, और ये परमेश्वर की अलौकिक बुलाहट है, heavenly call. मतलब कि स्वर्गीय बुलाहट है। Jesus has invested. और जैसे यीशु मसीह ने निवेश He किया died and resurrected. और वो मारा गया और जी उठा, Now count on you. और अब ये नंबर आपका My है child, और आप ये will कहें, you take this message to someone? क्या ये संदेश को आप किसी जन तक ले जाएंगे? Souls are perishing. और आत्माएं नाश हो रही I हैं prepared their hearts already. और मैंने उनके मनों को तैयार कर चुका हूँ। Will you go and share? क्या आप जाके यीशु मसीह के बारे में My बताएंगे? child, I want to strengthen your knees in these days. और इन दिनों में मैं आपके घुटनों को ताकतवर करता हूँ Make it as a most powerful weapon और ऐसा हथियार जो सबसे बड़ा ताकतवर to कहलाएगा destroy the powers of darkness, और सारे अंधेरी सामर्थ को बेकार करेगा to bring my kingdom in India. और भारत में मेरे राज्य को लेके आने के लिए। Will you give yourself? क्या आप अपने आप को Will you make a देंगे? commitment? आप एक संकल्प लेंगे? Lord, I offer myself हे मेरे खुदा, मैं अपने आप को to देता हूँ stand in the gap. और मैं उस दरार में खड़े होकर, Lord, this morning, हे मेरे प्रभु सिबा, thank you धन्यवाद। for the revelation. और जो कुछ भी आपने हमारे ऊपर प्रकाशित किए, You express your heart desire. प्रभु जी आपने अपने दिल की बात को हम तक पहुंचाए। This is your place, Lord. खुदा ये आपका जगह है This is where you hire us. और यहाँ पर आके आप लोगों को अपने काम के लिए Hire बुलाते me, हैं। Lord. हाँ खुदा, आप आपके काम के लिए Hire me, मुझे Lord. लें, मुझे आप बुलाएं। Your investment on the cross of Calvary should not go in vain. प्रभु जी जो आपने सूली में निवेश किया वो कभी भी बेकार ना जाए। Many will be blessed through me. और प्रभु जी मेरे द्वारा अनेक लोग Anoint आशीष them, O पाएं। God. और प्रभु मैं, Transform them, O God. और उन्हें आप बदलें, Give them a new desire. एक नई चाहत से भर दें। Use them for the extension of your kingdom. आपके राज्य के विस्तार के लिए आप इन्हें इस्तेमाल In करें। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते Love हैं। of the Father. पिता का प्रेम Grace of our Lord Jesus. और यीशु मसीह का अनुग्रह Fellowship of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा का Abide सहभागिता with us forever and ever. हमेशा हमेशा हम सब लोगों के साथ बनी रहे। Amen. आमीन।